गजा पर इसराइल नहीं कर पाएगा हमला। जी हां, सही सुना आपने। वही इसराइल जिसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, लेकिन अब उसे हद में रहना होगा क्योंकि कुछ बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आखिर वो बड़ा डेवलपमेंट क्या है, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गजा पर इसराइल अब हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रंप, इसका जवाब क्या है? क्योंकि ट्रंप और इन कुछ मुस्लिम ममालिक के बीच एक हाई लेवल बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। जी हां, इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि गजा में जंग को खत्म करने और हमास के कैद से इस्राएली बंधकों को, हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के साथ बैठक की है, मीटिंग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर, हम जानते हैं कि इसराइल के साथ और गजा पर हमला करने के लिए इसराइल को हथियार देते हैं, हथियार दे भी रहे हैं। साथ ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने यानी रिकॉग्नाइज करने के खिलाफ भी रहे हैं और हैं भी। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंग को खत्म करने और इसराइली बंधकों की, यरगमालों की रिहाई की बात कर रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये बात कहां पर हो रही है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में, यूएनओ की बैठक के बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक के साथ गजा जंग को खत्म करने के मुद्दे पर मीटिंग की। और इस मीटिंग में कौन कौन से ममालिक शामिल थे, इस पर भी नजर डाल लेते हैं और उन ममालिक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इस वीडियो में बताएंगे आपको। इस बैठक में सऊदी अरब शामिल रहा, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक के दौरान गजा में जंग को खत्म करने के लिए राजनीतिक और मानवीय विकल्पों पर चर्चा की गई कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके जरिए हम इस जंग को, गजा पर जो जारी है जुल्म बर्बरियत, उसे खत्म किया जा सकता है। इसका सलूशन क्या है और कहां कहां से इसका हल निकलेगा। मीटिंग में शामिल सभी ममालिक ने मिडिल ईस्ट में कशीदगी को कम करने, गजा में सीज फायर करवाने और दीर्घकालिक स्थिरता के उपायों पर गौर-व-ख़ौज़ किया। यानी इसका मुस्तकिल हल क्या है, इस पर इन तमाम ममालिक के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने गौर-व-ख़ौज़ किया और बहस मुबाहिसा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दिन की उनकी सबसे अहम मीटिंग थी और इसका मकसद था गजा में जंग को जल्द खत्म करना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम गजा में जंग को खत्म करना चाहते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन ने गजा पर बैठक मुनक्किद करने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अरब लीडर इस कशीदगी को खत्म करने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं। कतर के अमीर ने डोनाल्ड ट्रंप से साफ तौर पर कहा कि हम यहाँ सिर्फ जंग को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए हैं और हम इस जंग को खत्म करने और गजा के लोगों की मदद करने के लिए आप और आपके लीडरशिप पर भरोसा कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कतर की तरफ से कहा जा रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी तरफ से इस मीटिंग में मौजूद रहे, जिनसे बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई। उन्होंने कहा कि हमें गजा के लोगों की मदद करना है, इसके लिए आप और आपके नेतृत्व पर भी हम भरोसा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस मीटिंग के हवाले से किसी भी लीडर ने, किसी भी फरीकीन की तरफ से और किसी भी शामिल लोगों की जानिब से, लीडरान की तरफ से किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। मीडिया में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि मीटिंग का एक मुश्तरका घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाएगा और वो बैठक के परिणामों से खुश हैं। लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से, तफसील से कुछ नहीं बताया कि इस बैठक में और क्या क्या बातें हुई हैं और इस बातों पर किस तरीके से अमल किया जाएगा, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, कैसे इस मसले का हल निकलेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन के हवाले से खबर आई थी कि यूरोपीय यूनियन ने गजा, इसराइल पर और साथ ही साथ अमेरिका पर नाराज़गी का इजहार किया था और एक कदम ये उठाया था कि वो एक मुत्तहिदा डिक्लेरेशन जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि अब हम
ट्रेड जो है, ट्रेड डील जो है वो इसराइल के साथ नहीं करेंगे, ख़त्म करेंगे। यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्रीज़ आते हैं आपको मालूम ही है। अगर ये तमाम कंट्रीज़ इसराइल की तरफ से ट्रेड को ख़त्म कर लेते हैं, व्यापार को ख़त्म कर लेते हैं, समझौते को ख़त्म कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है इसे इसराइल पर दबाव माना जाएगा। लेकिन जो जानकार हैं वो ये मानते हैं और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महज यूरोपीय यूनियन का ये जो कदम है ये सिर्फ दिखावा है। सिर्फ ट्रेड को ख़त्म कर लेना मसले का हल नहीं है। इन तमाम यूरोपीय यूनियन की तरफ से, तो यूरोपीय यूनियन ममालिक की तरफ से ये किया जाना चाहिए कि कुछ कड़े कदम इसराइल के खिलाफ उठाएं। इसराइल के खिलाफ कुछ कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो नरमी बरत रहे हैं, ऐसा सियासी जानकार मानते हैं। ऐसे में मीटिंग हुई है, मुस्लिम ममालिक के लीडरान के साथ ही मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के मुस्बत नतायज किस हद तक अमल में आएंगे या दिखाई देंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के इन नेताओं के साथ बैठक की है और बैठक कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी रही है। और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई उसके कुछ पहलुओं से हमने आपको वाकिफ़ कराया है और क्या गहरी इस बैठक में बात हुई है, किन किन चीज़ों पर, उसको लेकर मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो लीडरान निकले, अगर तुर्की के राष्ट्रपति की बात करें, तुर्की के प्रेसिडेंट की बात करें तो रजब तैयब एर्दोगान ने सीधे ये कहा है कि ये बैठक अच्छी रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ नतीजा ज़रूर अखज़ किया गया है, नतीजा ज़रूर निकला है, लेकिन उसकी जानकारी मीडिया में नहीं दी गई है। यानी ये तैयारी इस मीटिंग में की गई है। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमें इसराइल को रोकना है कि वो गज़ा पर हमला ना करे। तो इसका मतलब ये था कि गजा पर अब इसराइल हमला नहीं कर पाएगा। ऐसे कुछ न कुछ ये स्ट्रैटेजी मुरतब करने के लिए इस मीटिंग में तमाम लोग सर जोड़ कर बैठे थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ऐसी सूरत हाल देखने को मिलती है या नहीं, या फिर अपनी बर्बरियत इसराइल हमेशा की तरह गजा और फ़लस्तीनियों पर जारी रखेगा।